हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सावन मास की कथा का 6वां अध्याय का महात्म लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। बोले श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। सोमवार व्रत की कथा। श्री सनत कुमार ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म ही हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रत को करे। इस मास के केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान शंकर जी का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान शंकर जी का षडोपचार से पूजन करें। फिर एकाग्र मन से भगवान शंकर जी की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि सर्व भय नाशक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान शिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वालों को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जान मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रतन से व्रतोध्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगतो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान शंकर की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत और वादों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भव नाशन आदि 11 नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा
इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों तथा पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। इसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्मा ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। मिलती हूँ अगली वीडियो में 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।